ये दोनों भाइयों को कैंसर हुआ और 6-6 महीने के बाद दोनों का इंतकाल हो गया। और एक की मौत नहीं होती, समझो कि पूरे खानदान की मौत हो जाती है। गुटखा बहुत ज़्यादा तेज़ी से चलने लगा। गुटखा डाला पानी के गिलास में, उसके अंदर छोटे-छोटे ज़र्रात काँच के थे और छोटे-छोटे बारीक-बारीक कीड़े थे। तो खुदा के लिए इस गुटखे से तौबा करें, अपनी फैमिली का ख्याल करें। आज इस तरह से मैं अपने भाइयों के लिए रो रही हूँ, इसी तरह से कल उनकी फैमिलियाँ भी रोएँगी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। गुटखा और मेनपुरी जैसी जो मुज़र सेहत अशिया हैं, सबको पता है कि इसके खाने से इंसानी ज़िंदगी जो टाइम है वो टाइम कम हो जाता है, कैंसर होता है मुंह का, और तस्वीर भी सब देखी हैं। लेकिन उसके बावजूद एक बड़ी तादाद है, कराची से हैदराबाद, ठट्टा और बेशुमार इलाकों के अंदर गुटखा मेनपुरी खाया जाता है। इससे क्या होता है? आज मेरे साथ मौजूद हैं सजादी बेगम, जिनके अपने 2 सगे भाई गुटखा खाने की वजह से मुंह के कैंसर में शिकार हुए और उसके बाद उन दोनों का यके बाद दीगरे इंतकाल हो गया। कैंसर जब हुआ इनके भाई को, तो उनके भाई का क्या कहना था इस सिलसिले में, और ये जंग लड़ रही हैं सिंध हाई कोर्ट में, और इनका ये कहना है कि जो ज़िला कुरंगी है कराची का, वहाँ पर सबसे ज़्यादा गुटखा फ़रोख्त किया जा रहा है, और इनके भाई का जो कि कैंसर का शिकार थे, नसीम हैदर, उसका ये मिशन था। जब वो कैंसर का शिकार हुआ तो उसका ये मिशन था कि वो सिंध हाई कोर्ट के ज़रिए ये जो गुटखा और मेनपुरी वगैरह है इसको बंद करवाएगा। लेकिन ना, नसीम हैदर तो दुनिया से जा चुका है, लेकिन गुटखा भी चल रहा है, मेनपुरी भी चल रही है। और अब नसीम हैदर की बहन सजादी बेगम में उसके अपने भाई जो कि इंतकाल कर चुका है उसके मिशन को आगे बढ़ा रही हैं। आप ज़रा थोड़ा सा बताइएगा कि आपके भाई नाम क्या थे, कितनी उम्रें थी, कितने अरसे से खा रहे थे, इसकी तफसील बताइएगा। मेरे एक भाई की 50 साल उम्र थी और एक की 40 साल। काफ़ी टाइम तक खाया, मतलब एक ने तो बहुत कम टाइम में ही बस उसको कैंसर हो गया था, सलीम हैदर को, और नसीम हैदर थोड़ा-सा ज़्यादा खा रहे थे। ये दोनों भाइयों को कैंसर हुआ और 6-6 महीने के बाद दोनों का इंतकाल हो गया, 1 साल के अंदर-अंदर। अब उनके बच्चों की भी किफ़ालत और मेरे अपने बच्चों की भी किफ़ालत मेरे भाई करते थे, जो कि अब है ही नहीं दुनिया में, ना मेरे बेटे, ना मेरे शौहर, कोई भी नहीं। मैं बहुत परेशान हूँ। मैं यहाँ से कोर्ट से अपील करती हूँ। मेरे भाइयों के ये जो मिशन था, जो मेरे भाइयों ने चाहा था, मेरे भाई ने ये कहा था कि बाजी इस मिशन को लेके चलना, हम तो दुनिया से चाह रहे हैं, लेकिन आने वाले जो बच्चे, बेटे, भाई हमारे हैं, वो इस चीज़ से बच सकें। लेकिन किसी ने भी, पुलिस ने कुछ तो दिन तो कुछ कार्रवाई की, लेकिन उसके बावजूद फिर वही लोग वही वापस वहीं आ गए और वही गुटखा बहुत ज़्यादा तेज़ी से चलने लगा। लेडीज़ भी इसका शिकार हैं, जेंट्स भी इसका शिकार वो हैं। सुना है कि खातून भी, एक लड़की भी, एक क्या नाम लड़की था भी, उसका? उसका नाम तो इस वक़्त मुझे नहीं याद है, ठीक है। लेकिन वो खातून हमारे साथ ही थी। लड़कियां भी खा रही हैं? लड़कियाँ भी खा रही हैं अच्छा। और जेंट्स भी खा रहे हैं। बच्चे, बहुत छोटे-छोटे बच्चे जो हैं, कम उम्र बच्चे जिनकी पढ़ने और खेलने की उम्र है, वही गुटखा खा-खा के बीमार हो रहे हैं। किसी के गले में तकलीफ़ है, किसी के मुँह में तकलीफ़ है, किसी के मैदे में तकलीफ़ है, यानी कि ये मैदे तक अल्सर और ज़ख्म बना रहा है और ये कैंसर पैदा कर रहा है। तो मेरी अपील है अपनी कोर्ट से। अच्छा, आपके भाई जब नसीम हैदर जब ये दायर कर रहे थे, तो उन्होंने, मैंने सुना है कि गिलास में आपको गुटखा दिखाया भी था, जी, तो क्या था, जरा बताइएगा थोड़ा जी, सा। मैंने जब मेरे भाई ने, मैंने कहा भाई आपने जब इतने दिन तक खाया तो आप क्यों कर रहे हो ये? कहने लगे बाजी मैं इस सब चीज़ों को, लोगों को बचाना चाहता हूँ। फिर उन्होंने गुटखा डाला पानी के गिलास में, काँच के शीशे में, और दिखाया। उसके अंदर छोटे-छोटे ज़र्रात काँच के थे और छोटे-छोटे बारीक-बारीक कीड़े थे। ये मैंने खुद अपनी आँखों से देखा। और अच्छा, आप कितने अरसे से अब आप अपने भाई की जगह आ रही हैं? 3 साल हो गए मेरे भाई। 3 साल में क्या हुआ है? अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ, अभी तक तो बस यही पेशियाँ तारीख़ हैं, यही हो रहा है। अभी तक तो कोई ऐसा कोई माकूल जवाब नहीं मिला। जवाब तक का तो क्या देना था उनको, बस ये मैं तो जो चाहती हूँ कि ये गुटखा जो है बंद किया जाए, लेकिन ये नहीं बंद हो रहा है और बहुत तादाद से ज़्यादा जो चल गुटखा रहा है। खा रहे हैं उसको क्या पैगाम देंगी आप? एक तो महंगाई भी है, लेकिन उसके बावजूद कुरंगी जैसे इलाके उनको में मैं यही अपने बच्चों को यही पैगाम दूँगी, अपने भाइयों को, अपने अपने बुज़ुर्गों को, कि खुदा के लिए इस गुटखे से तौबा करें, अपनी फैमिली का ख़्याल करें, अपने घरों के लिए देखें। वो भी बच्चों वाले होंगे। आज इस तरह से मैं अपने भाइयों के लिए रो रही हूँ, इसी तरह से कल उनकी फैमिलियाँ भी रोएँगी। और एक की मौत नहीं होती, समझो कि पूरे ख़ानदान की मौत हो जाती है एक इंसान के मरने से। क्योंकि मेरे भाई मेरी किफ़ालत करते थे। मेरी 7 बेटियाँ हैं और अब भाई की भी, एक की 3 बेटियाँ हैं, एक की 1 बेटी है। अब इनके भी मेरे ही सर पर है सारी दारोमदार। लेकिन लोग तो बाज नहीं आ रहे, रुक नहीं रहे। वो कहते हैं मेरी जब जिंदगी। ये जानबूझ के मौत को गले लगाना, लेकिन ये खुदकशी है और ये खुदकशी हराम दी गई है हमारे
मदम में कि खुदकशी कर रहे हैं। इससे बेहतर है कि आप अपने साथ साथ अपनी फैमिली को भी लेके मर जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। वो तो बाद में ना रोएं, उनको तो कोई झिड़के नहीं, कोई डांटे नहीं, कोई कुछ ना कहे। छोटे छोटे बच्चे जैसे यतीम हो रहे हैं और इतनी बुरी तरह से कैंसर की बीमारी फैल रही है इस गुटखे की वजह से कि मैं नहीं बयान कर सकती। और पता नहीं छालिया में क्या क्या मिला रहे हैं। मैनपुरी है, बस छालिया का क्या क्या ले लेते हैं लोग, छालिया है, लेकिन उसमें भी बहुत सारी चीज़ें इस तरह की मिली हुई है कि जो लोग छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे। अब ये बताएं, आपके 2 भाई, उनके बच्चे कितने हैं, फिर आपके बच्चे कितने हैं और फिर कफालत कैसे हो रही है? मेरी 7 बेटियां हैं और मेरे भाई की 1 बेटी है और एक की 3 बेटियां हैं। बस हम लोग मेहनत मजदूरी कर रहे हैं अपने घर में और साथ ही अपने बच्चों की बहुत मुश्किल से हिफाजत कर रहे हैं। अभी मुझे बेटी की शादी भी करनी है, नसीम हैदर की बच्चे की शादी भी करनी है, लेकिन मेरे पास कोई इंतजामात नहीं है इसकी शादी के लिए। जी, देखा आपने कि सज्जादी बेगम के एहसासात। ये जो लोग गुटखा खा रहे हैं, मैनपुरी खा रहे हैं, एक तो महंगाई है, उसके बावजूद लोग खा रहे हैं। दूसरा ये कि कैंसर का शिकार बन रहे हैं, मुंह कैंसर का शिकार बन जाता है और उसकी वजह से कितने अरसे में ये कैंसर हुआ और फिर उसके बाद इंतकाल हो गया था? ये पूरा प्रोसीजर कितना था? कम से कम नहीं तो ये 3 से 4 साल तक में ये कैंसर फैल गया था, बहुत ज्यादा। पहले तो कौन-कौन अंदर से ही था, हॉस्पिटल लेके गई हैं आप जो इलाज नहीं हुआ? काफी हॉस्पिटल लेके गई, जना भी लेके गए और एक और कैंसर के जो हॉस्पिटल थे वहाँ सभी जगह लेके गई थी मैं, लेकिन कुछ भी नहीं हो सका। उन्होंने कहा अंदर तक फैल चुका है, अब हम कुछ कर नहीं सकते। और फिर वो कहते हैं गला भी यहाँ से भी काट दिया जाता है। पूरा कर गया था मेरे एक भाई नसीम हैदर का, तो ये पूरा कर गया था, बिल्कुल कर गया उसके था। बावजूद नहीं बचे। हाँ, नहीं बचे। ये सूरत हाल है कि खुदारा होश के नाखून लीजिए कि गुटखा मत खाइए। देखिए ज़िंदगी, सज्जादी बेगम के 2 भाई, सगे भाई इंतकाल कर गए हैं। उनके बच्चे किस हाल में हैं, अब इन बुज़ुर्ग खातून किस कैफियत से गुजर रही है, आप इनका अंदाज़ा, ज़ाहिर है कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन जो बीत रही है वो ख़ुद ही ज़ाहिर है कि ये इनके ऊपर बीत रही है। ये बच्चों की परवरिश कर रही है, मजदूरी कर रहे हैं। तो इनका ये कहना है कि गुटखा खाना खुदकुशी के मुतरादिफ है। बेहतर ये है कि अगर मरना ही है तो अपनी पूरी फैमिली के हमरा मर दिया जाए। ये एहसासात हैं और बिल्कुल दुरुस्त और जायज़ एहसासात है। तो सिंध हाई कोर्ट में इस केस की समाअत हुई है। अदालत ने IG सिंध से रिपोर्ट तलब की है और ये केस बरसों से चल रहे हैं। अदालतें पुलिस से रिपोर्ट तलब करती हैं, लेकिन एक के बाद दूसरी मरतबा ऑर्डर आता है, लेकिन उसके बावजूद गुटखा भी बिक रहा है, मैनपुरी भी बिक रही है, फ़रोख्त भी हो रहा है और लोग खा भी रहे हैं। जैसे ही पाबंदी लगती है तो रेट बढ़ जाते हैं। बहरहाल जो सूरत हाल, ये जो सज्जादी बेगम है, आप देख सकते हैं कि इनकी कंडीशन क्या है। ये सिर्फ अपने बच्चों को नहीं पाल रहे हैं इस वक्त, बल्कि अपने बच्चों के साथ साथ अपने भाइयों के बच्चों की भी परवरिश कर रही हैं, जो कि उनकी मौत गुटखा खाने से की वजह से हुई थी। इस सूरत हाल को देखते हुए एक अपील की जा सकती है। आप भी अपील करेंगी लोगों से? जी, मेरी तो यही कोशिश है और अपील है, इल्तिजा है बल्कि अपने बच्चों से सबसे, गुटखों को ना खाया जाए, बिल्कुल भी इन चीज़ों को हाथ न लगाओ। तुम्हें खाना ही है तो कम से कम रोटी खाओ और अपने अपने आप को नहीं बल्कि लोगों का ख्याल करो, लोगों को खिलाओ। लोग पता नहीं कितने घरों में भूखे मर रहे हैं जिनका कोई परेशानी हाल नहीं है। कभी लोगों के घर में देखा है आप, ये खाया और थूक दिया, क्या फायदा है इसमें? कुछ भी नहीं है। नशा लगा हुआ लोगों हाँ, को। नशा। और अपनी जिंदगियों को बर्बाद ना करो। ये ज़िंदगी अल्लाह की अमानत है, इसमें अमानत में ख़यानत करने वालों को अल्लाह बख्शता नहीं है, माफ़ नहीं करता। तुम लोग यहाँ पर भी गुनाह कमा रहे हो, वहाँ भी। मेरी इल्तिजा है अपने बच्चों से, अपने भाइयों से, अपने बुज़ुर्गों से कि ये खुदा के लिए इस चीज़ को छोड़ा जाए और बिल्कुल ना खाइए। ये कोई पेट भरने वाली चीज़ नहीं है कि जिससे पेट भरना ये ज़रूरी है। कुछ दिन लगेगा आपको, नशा महसूस होगा कुछ, लेकिन ये कुछ नहीं होता, सब छूट जाती है। छुप जाता है, अगर छोड़ना चाहेंगे आप तो बिल्कुल छूट जाता है। बहुत सारे लोगों ने छोड़ा भी है। छोड़ा भी है। नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अगर आपने करंट अफेयर्स विद बिलाल और नई खोज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक और बेल आइकन को लाजम प्रेस कीजिएगा। खुदा हाफिज़।